अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मेरे सहाबा सुनो, जब कोई बंदा जंगल में निकला हुआ है और उसके पास एक ऊँटनी है, उसका खाने और पीने का सामान ऊँट पर लदा हुआ है, वो थका हुआ है, एक दरख्त के नीचे आराम करने के लिए लेट गया। जब वो आराम करने के लिए लेटा तो उसकी ऊँटनी गुम हो गई, उस पर सारा सामान है, खाने पीने का सामान है। अब वो ऐसे सहरा के अंदर है, ना खाने को मिल सकता है ना पीने को मिल सकता है। अब वो बंदा अपनी ऊँटनी तलाश करके वो एक कोने में बैठ गया और अब मौत का इंतज़ार कर रहा है, मौत का मुंतज़िर है। अब अल्लाह उसको मौत दे दे, दुआ कर रहा कि मौला अब मेरे पास कोई ऐसा सामान नहीं है कि मैं अपनी ज़िंदगी आगे बसर कर सकूं, अब तो मुझे मौत अता कर दे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो मौत का इंतज़ार करता है, अचानक से क्या देखता है, उसकी निगाह उठती है, निगाहें तवाफ़ करती हैं, देखता कि सामने उसकी ऊँटनी खड़ी है। हुजूर फरमाते हैं, उसका खुशी का ठिकाना नहीं होता जो मौत का इंतज़ार करे और अचानक से उसकी ऊँटनी के साथ खाने और पीने का सारा सामान मिल जाए। कहा कि उससे ज़्यादा खुशी का ठिकाना नहीं होता, और जब वो खुश होता है तो उसकी खुशी इतनी उरूज पे होती है, हुजूर फरमाते कि उसकी ज़ुबान से ये खुशी में ये जुमले निकल जाते हैं कि मैं तेरा रब हूँ और तू मेरा बंदा है। उसके अल्फाज भी ज़ुबान से बदल गए, निकलते हुए अल्फाज बदल गए। कहा कि उस बंदे की खुशी है, कहा कि बताओ, हुजूर ने फरमाया, जब कोई बंदा तौबा करता है अल्लाह के हुजूर, मेरा रब उस बंदे से भी ज़्यादा खुश होता है जिसको खाना और पीना मिल गया। अब समझ आ गई होगी कि जिसको मौत का इंतज़ार था उसको पानी मिल जाए, उसको खाना मिल जाए, और फिर जब मिले तो उसके खुशी का ठिकाना नहीं। तो कहा मेरा रब उससे भी 70,000 दर्जात ज़्यादा खुश होता है जब कोई नौजवान उसकी राह पर पलट के आ जाता है और उसे तौबा करता है, उसको गवाह बना लेता है। ये नौजवान की तौबा की वजह होती है, जब अपने गुनाहों से तौबा करे। और गुनाहों की तौबा करने की कोई भी वक्त, कोई भी घड़ी मुकर्रर नहीं है। कोई ऐसी घड़ी नहीं है कि साहब इस घड़ी में तौबा करेगा तो अल्लाह नहीं कबूल करेगा। कहा कि जब तक सूरज जो है मगरिब से ना तुलू हो जाए उस वक्त तक तौबा का दरवाज़ा खुला रहेगा। अब कोई बंदा तौबा कर ले तो ये उसके लिए बड़ी गनीमत की बात है, इससे ज़्यादा गनीमत की बात नहीं होती। और तौबा की 5 अलामतें हमारे बुज़ुर्गों ने बताई हैं। ये 5 अलामतें हैं कि जी इन 5 अलामतों के अंदर भी अगर ये 5 अलामतें पाली गई तो बंदे की तौबा हो जाती है। पहली अलामत क्या? फरमाया कि पहली अलामत ये, कोई गुनाह हुआ और गुनाह होने के बाद उसे अफसोस हुआ कि हाय मुझसे ये क्या हो गया, तौबा है। और दूसरा क्या? गुनाह हो गया, शर्मिंदगी हो गई, मैं उसके सामने कैसा खड़ा हूँगा, फरमाया ये तौबा है। और तीसरा फरमाया, जब कोई नौजवान अपने गुनाहों पे शर्मिंदा होके इरादा करता है तौबा का, तो अल्लाह उसकी वजह से, इरादा करने की वजह से, अभी कोई नहीं, खाली इरादा बनाया कि तौबा करूँगा, तो अल्लाह उसके गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। और फरमाया चौथा ये है कि जब कोई बंदा अल्लाह से तौबा कर लेता है तो फिर उसकी तौबा करता हो। 5वां ये है कि उसने न शर्मिंदगी उठाई, न कुछ उसने कोई काम किया, बस ये किया मौला अब तक जो हुआ, आज तक जो किया है ये अब आइंदा नहीं होगा, बस जो गुनाह अब तक किए हैं आइंदा नहीं होंगे, सिर्फ इसका ख्याल करना कि जो पीछे हुआ वो आगे नहीं होगा। कहा यह भी तौबा। इससे बड़ी तो बात नहीं हो सकती। तुम मेरे आगे नहीं आ सकते, तुम इरादा तो कर सकते हो, तुम शर्मिंदगी तो उठा सकते हो, तुम अफसोस तो कर सकते हो, तुम्हें गम तो होगा गुनाह पे, कहा कि उसका गम करना, उसका शर्म करना, उसका जो है इरादा करना, उसका तौबा करना और उसके आगे के लिए आइंदा उस गुनाह से बचना, ये 5 तौबा हैं, ये 5 अलामत तौबा में शामिल होती हैं।